आधार पर ही प्राप्ति होती है नई दुनिया में। तो संगम के नाम पे बाबा हमें सब कुछ वहाँ देते हैं। उसका मतलब वो समझने का, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। ओम शांति। ओके, अभी बाबा कर्मेंद्रियों का राजा ही राज्य अधिकारी, जो कल मुरली बाबा ने चलाई थी, बाबा कहता है कर्मेंद्रियों का राजा ही राज्य अधिकारी। पार्टियों से मतलब पंजाब जॉन से बाबा से मुलाकात। तो पंजाब वासियों को विशेष आत्मा होने के कारण विशेष फल अवश्य देना पड़े। पंजाब में विशेष अकाल तख्त का यादगार है। तो वो जो वाहे गुरु का जो बताते हैं भक्ति में, आप हमने सुना है ना, बाबा कहता है एक ओमकार निराकार, वही बाबा की जो महिमा करते हैं अकाल तख्त, वो शब्द आता है उसमें। तो बाबा कहता है पंजाब में विशेष अकाल तख्त का यादगार है। जहाँ तख्त का यादगार है, वहाँ के निवासी स्वयं भी सदा अकाल तख्त पर विराजमान है। तो बाबा कहता है आप हम सभी आत्माएं हमेशा भ्रुकुटी में अकाल तख्त पर भी विराजमान है ना। तो बाबा कहता है वहाँ के निवासी स्वयं भी सदा अकाल तख्त पर विराजमान है। अपनी कर्मेंद्रिय द्वारा साक्षी हो, कार्य कराते हुए स्वराज्य अधिकारी हो। अकाल तख्त नसीनात्मा अर्थात राज्य अधिकारी। तो आत्मा राजा और सभी कर्मेंद्रियों का मालिक। बाबा कहता है आत्मा राजा जो चाहे ऐसे कर्मेंद्रियों को चला सके, ऐसे राज्य अधिकारी बन करके चलते हो। बाबा अभी हमें पूछ रहे हैं, अभी ही हम चेक करें हम स्वराज्य अधिकारी है, आत्मा समझकर सुन रहे हैं। बाबा कहता है ऐसे राज्य अधिकारी बन करके चलते हो, कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं होते। जहाँ अधीनता होगी वहाँ कमजोरी होगी, मतलब अधीन हो जाएंगे कर्मेंद्रियों से। आधा कल्प कमजोर रहे, अब अपना राज्य किया लिया है। तो आधा कल्प कमजोर रहे, अब अपना राज्य। जब बाबा आया तभी बाबा ने हमें बताया कि आप आत्मा हो, आप मालिक हो। तो बाबा कहता है अभी ही हमने राज्य लिया है, तो अभी हमें बार बार कमजोर नहीं बनना, कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होना। तो राज्य अथवा अधिकार लेने के बाद अधीनता समाप्त हो जाती है। जैसे ही बाबा कहता है आप स्थिति में स्थित होते हो, इतना होते हो, तो आप फिर अधीन नहीं बनते, अधिकारी बन जाते हो, मालिक बन जाते हो। तो राज्य अधिकारी हो ना, कोई कर्मेंद्रिय अथवा कार्यकर्ता आपके ऊपर राज्य तो नहीं करता। जैसे आजकल की दुनिया में प्रजा का प्रजा पर राज्य है, वैसे आपके जीवन में प्रजा का राज्य तो नहीं है ना। बाबा हमें पूछ रहा है, बाबा कहता आप भी कभी कभी वशीभूत तो नहीं हो जाते मन बुद्धि संस्कार के। तो प्रजा है यह कर्मेंद्रिय। कल बाबा ने 3 सूक्ष्म शक्तियां बताई थी ना, बाबा कहते इनको ध्यान में रखो तो फिर पांचों ही कर्मेंद्रिया, स्थूल कर्मेंद्रिया अपने आप उसी आधार पर चलेगी। तो प्रजा के राज्य में सदा हलचल रहती है और राजा के राज्य में अचल राज्य चलता है। तो अचल राज्य चल रहा है ना। बाबा हमें पूछ रहे, बाबा कहता है सदा स्वराज्य अधिकारी बनकर रहते हो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। कल बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया था मन का ही संकल्प की शक्ति बारे में। तो बाबा आज वही कह रहे कि अगर संकल्प की भी हलचल है तो बहुत बड़ी हलचल गिनी जाएगी। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया, वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे, लेकिन अभी मनसा भी हलचल ना हो। तो पहले तो बाबा कहते थे ना कि अगर मन में भी आ जाए तो ठीक है, पर कर्म में ना आए। तो अभी तो बाबा कहता है मन में भी नहीं संकल्प आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं और सूक्ष्म में चेकिंग करो, क्योंकि लास्ट में यही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन, क्योंकि पूरे विश्व के बच्चे को बाबा कहता है वाणी से सेवा कर नहीं सकते और वो लोग ग्रहण भी नहीं कर सकते, इसीलिए हमें शुभ संकल्प से सेवा करनी है। तो बाबा कहता है अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो, इतना टेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए।
मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है। बाबा कहता है अभी निरंतर अटेंशन रखना है, में संकल्पों के ऊपर बाबा कहता है वही सौदा करना है। अभी विदेशी पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अभी लंदन जोन से बाबा मिल रहे हैं। बाबा कहता है सदा अपने होली लैंड की स्मृति में रहते हो। होली लैंड में रहने वाले सदा अपनी होली स्टेज पर स्थित रहेंगे। पवित्र भूमि बाबा कहता है लंदन। तो अपने को सदा संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्टेज पर अनुभव करते हो। जब यहाँ पवित्रता के ताजदारी बनते हो, तब वहाँ रतन जड़ित ताज भी मिलेगा। तो बाबा कहता है सदा स्वस्थिति में स्थित रहो, आत्मिक स्मृति में। आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह आत्मा का हमें पाठ पक्का कराया साकार मुरली में। सदा अपने ऊपर लाइट का क्राउन अनुभव करो। तो जितना जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, अपने आप प्योरिटी वाइब्रेशन में फैलेगी। तो बाबा कहता है ताजधारी, पवित्रता के ताजधारी बनते हो, तब वहां रतन जड़ित ताज मिलेगा। सदा अपने ऊपर लाइट का क्राउन अनुभव करो। जो राजकुमार और राजकुमारियां होती है, वे ताजधारी होती है ना। बाबा कहता है वो ताजदारी होती है ना। आप तो साहेबजादे और साहेबजादियां हो, तो बिगर ताज हो कैसे सकते? बिना ताज के बाबा कहते हो कैसे सकते? लंदन निवासी तो सभी ताजधारी है ना। ऐसे ताजदारी जो सब आपके क्राउन को देख नमस्कार करे। बाबा कहता है हमारे में ऐसी रूहानियत हो, तो फिर वो मुख से भी ना बोले पर मन से तो नमस्कार करे। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम प्योर आत्माएं, प्योरिटी के लाइट के एक ताजदारी हैं। एक ही मिनट, कितनी इम्पोर्टेंट बात बताई बाबा ने आज। राजा का बच्चा होता है राजकुमार या राजकुमारी, तो राजा ताजधारी होता है तो उसके बच्चे को भी क्राउन देते हैं ना, हाँ, इतना प्रिंस। इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ तो साहब के बच्चे, हमारा साहब कैसा है? पवित्रता का सागर है, एवर प्योर, परफेक्ट, हाँ, एकदम परफेक्ट। तो उनके बच्चे हैं ना, हम तो ईश्वरीय संतान है अभी, साहब के बच्चे हैं, साहबजादे साहबजादी, कितना अच्छा टाइटल दिया। तो उनके बच्चे, तो उनको भी तो क्राउन होना चाहिए ना। तो उनकी जो पावर एनर्जी है पवित्रता की, उसी का ही बाबा हमको क्राउन पहनाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें भी वो पवित्रता को धारण करना है, बाबा वो कहना चाहते हैं। और बाबा हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, क्योंकि बाबा आज तो फिर टाइनी सी प्योर पॉइंट को देखता है, वो रोल को या पार्ट को नहीं देखता नहीं है बाबा। देखता है, संपूर्ण रूप को देखता है। तो हमें हम्म सतो प्रधान, वही आज की साकार मुरली में बोला ना, सतो प्रधान हाँ, हमारी स्टेज होनी चाहिए। चाहिए तो हाँ। सतो प्रधानता वही प्योरिटी का क्राउन, राज प्योरिटी का में हाँ। ताज। हाँ, तो वो ताजदारी हमें बाबा बनाते हैं, क्योंकि हम साहबजादे हैं, साहबजादियां है, उनके बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान है। उसने डायरेक्ट हमें गोद लिया है। तो कितना नशा चढ़ा दिया है बाबा ने आज। हमारे जैसा कोई हो ही नहीं, लकीएस्ट आत्मा दुनिया में। तो हमें भी ऐसा फिर वो ताज पहनना है। ये पहनेंगे तो वहां वो ताज मिलेगा। हाँ, हाँ, yes। कनेक्शन है ना वो। हाँ, कल वाली मुरली भी बाबा ने बहुत अच्छी मतलब चलाई थी, स्वराज्य अधिकारी की कर्मेंद्रियों पर डिटेल में सारा कुछ बाबा ने कल समझाया अच्छी था। मुरली में ही आपने कंपैरिजन पढ़ा ना आगे के संगम हम्म की, जो वहां भी 18 पॉइंट दी। देखो कितना कोइंसिडेंस है। गीता के अध्याय भी 18 है, ब्रह्मा बाबा भी 18 तारीख को संपूर्ण हुए। 18 की फिगर कितनी कितनी लकी फिगर है। हम्म पापा ने 18 पॉइंट बता दिए कंपैरिजन के, कि भविष्य हम्म में जो मिलने वाला है वो यहाँ का आधार है ना? तो वो पवित्रता भी उसमें की एक पॉइंट है। इसलिए मैंने इसको जरा टाइम लिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ओके। तो बाबा कहता है सदा इसी स्मृति में रहो कि हम प्योर आत्माएं, प्योरिटी के लाइट के ताजदारी है।
माया आपके ताज को उतार तो नहीं देती है। जब हम विस्मृत हो जाते हैं, बाबा कहता है, माना माया ने ताज ले लिया। अभी माया को यहाँ ही विदाई देकर जाना, माया का रूप परिवर्तन करके जाना। अभी ही मतलब हमने, बाबा कहता है, वो नहीं बने संपूर्ण जो बाबा चाहता है, तो बाबा कहता है फिर हमें दूसरी तरह, दूसरी रीति से धर्मराजपुरी के द्वारा बनना पड़ेगा। तो दुश्मन के बजाय खिलौने के रूप में आए। तो माया कैसे आए? बाबा कहता है दुश्मन बन के नहीं, मतलब हमें हरा न दे, वो हमारे लिए खिलौना बन जाए। बाबा कहता है ना, माया पेपर टाइगर है। तो बाबा के साथ अगर कंबाइंड होकर माया को देखते हैं, तो फिर माया जैसे दूर से ही भाग जाती है, तो खिलौना बन जाती है। तो इस नए वर्ष में यही परिवर्तन करो। बाबा कहता है कि माया को आने ही न दो। अभी बाबा अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं। तो 5 पांडव है, 5 पांडवों ने कल पहले भी क्या कमाल की थी। 5 होते हुए भी कितनी अक्षौणी सेना के ऊपर विजयी बने। बाबा कहता है 5 ही पांडवों का गायन थे, वहां तो सब दिखा दिया है, पर जैसे पूरी अक्षौणी सेना थी, उसके ऊपर 5 पांडवों ने परमात्मा के साथ विजयी पाई। तो विजय का झंडा लहराने वाली पांडव सेना हो ना, एक एक पांडव कितने के बराबर हो, वह अक्षौणी सेना। यह 5 पांडव, बाबा कहता है इतनी पूरी, पूरी की पूरी। और ये 5 ही पांडव, पर उसके साथ कौन था? परमात्मा था। तो बाबा कहता है इसीलिए विजय तो निश्चित है। तो कितने वैल्यूएबल और अमूल्य हो, बाबा हमें कह रहे। बाबा कहता है आपके साथ में स्वयं हो तो कितने वैल्यूएबल। कल भी बाबा ने कहा ना, आप ब्राह्मण बहुत बहुत वैल्यूएबल हो, तो अभी भी बाबा कहता है तो कितने वैल्यूएबल और अमूल्य हो, जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो सकता। अभी अमेरिका के चारों ओर फैल जाओ। जैसे जाल बिछाई जाती है ना, ऐसे अपने योग शक्ति का जाल बिछा दो, तो जो भी भटकती हुई आत्माएं होगी वह पहुंच जाएगी। अमेरिका में विशेष खुशी और शांति की अभिलाषा अभिलाषी आत्माएं ज्यादा है। बाबा कहता है अमेरिका में खुशी और शांति ढूंढने वाली आत्माएं ज्यादा है। उन्हें खुशी और शांति का दान देते रहो तो बहुत बहुतों की आशीर्वाद मिल जाएगी। कल भी बाबा ने बताया था ना कि विदेशियों को तो ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, सब कुछ अनुभव कर लिया है, मतलब जो ढूंढना चाहते थे वो बाबा मिल गया, भौतिक सुखों से तो भरपूर थे। तो आज भी बाबा वही कह रहे थे कि अमेरिका में वो ऐसी आत्माएं जो खुशी और शांति ढूंढती है वो ज्यादा है। स्थूल रीति से तो बहुत कुछ अनुभव कर लिया, तो अभी उसकी, बाबा कहता है कुछ मिलता नहीं तो चाहिए क्या? रियल शांति जो बाबा के साथ मिल सकती है। तो बाबा कहता है ऐसी आत्माओं को भरपूर करो। अभी गयाना पार्टी से, तो सदा सर्विसेबल रतन हो ना, बाबा पूछ रहे गयाना वाले बच्चों से, सदा सर्विसेबल रतन हो ना, हर एक के अंदर सेवा का संस्कार ऐसे भरा हुआ है जैसे शरीर में खून समाया हुआ है। देखो बाबा कहता है हमारे शरीर में जैसे ब्लड की वैल्यू है, ऐसे ही बाबा कहता है गयाना के बच्चों के अंदर सेवा के संस्कार भरे हुए हैं। जैसे अगर खून निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे सेवा नहीं करते तो ऐसे ही बन जाते हो जैसे जीते हुए भी मरे के समान हो। बाबा कहता है सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। सभी के अंदर सेवा ही समाई हुई है, हर बच्चे के अंदर बाबा कहता है सेवा भाव ही समाया हुआ है। सर्विसेबल का तिलक सबके मस्तक पर लगा हुआ हो। गयाना वालों ने भी सर्विस का सबूत अच्छा दिखाया है। गयाना के विशेष व्यक्तियों का दृष्टांत देकर अनेक स्थानों पर सेवा होगी। बाबा कहता है गयाना के विशेष व्यक्तियों का दृष्टांत देकर अनेक स्थानों पर सेवा होगी। गयाना के सर्विस में विशेष निमित्त बने हुए हैं। जैसे नयनों में तारा समाया हुआ है, वैसे जो बाप दादा के सिकिलते रतन है
वे भी नयनों में, बाबा के दिल पर नयनों में समाये हुए हैं। अभी जर्मनी वालों से बाबा बात कर रहे हैं। जर्मनी ग्रुप को तो बहुत ही कमाल करनी है। जर्मन वाले भविष्य के लिए ऐसा ग्रुप तैयार करो जो भविष्य में आकर आपकी सेवा के निमित्त बने। सतयुग में भी ऑटोमेटिक एनर्जी का ऑटोमिक लास्ट टाइम भी मैंने भूल के सतयुग में भी एटॉमिक एनर्जी का कार्य चलता है। तो जर्मनी में संपर्क में आई हुई आत्माएं ऐसे कार्य के निमित्त वहां बनेगी। आप तो मालिक बनेंगे, लेकिन संपर्क में ऐसे आएंगे जो सेवा के निमित्त बनेंगे। तो बाबा कहता है जो बच्चे अभी बाबा के बच्चे बने वो तो वहां मालिक बनेंगे सत्युग में, लेकिन जो निमित्त संपर्क में आत्माएं आती है वो सेवा के निमित्त बनेंगे। तो जर्मनी को बहुत सेवा करनी है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाबा कहता है सिर्फ हिम्मत रखो तो फिर कार्य तो बाबा कहता है हुआ ही पड़ा है। जो संपर्क में आए उनकी सेवा करते चलो। जो भी बाबा कहता है आपके संबंध संपर्क में आते हैं उनकी सेवा करते चलो। अभी दूसरा नंबर, स्वदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती कला और उतरती कला का चक्र नहीं चला सकेंगे। मतलब बाबा कहता है जो सदा ही स्वदर्शन चलाता है वो उसकी हमेशा चढ़ती कला ही होती है, वो गिरती कला में जाएगा ही नहीं। बाबा कहता है जो स्वयं को आत्म बिंदु समझ के जो देखते हैं, उसका ही स्वयं का ही निरीक्षण करते हैं, वो कभी उतरती कला में जा नहीं सकता। अभी बीती सो बीती, जैसे पिछला वर्ष खत्म हुआ वैसे ये संस्कार भी खत्म हो जाए। बाबा के जैसे साल गया वैसे पुराने संस्कार भी खत्म। संस्कार रूप से परिवर्तन। जो भी पुराने संस्कार है कलयुगी पिछले 63 जन्म के, बाबा कहता है वो संस्कार परिवर्तन। संस्कार है बीज, अगर बीज खत्म हो जाएगा तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। तो बाबा कहता है जड़ से ही, मतलब खत्म होता नहीं, ये जैसे मर्ज हो जाता है, मर्ज और इमर्ज। पूरा नहीं खत्म होगा पर लेकिन कुछ समय के लिए वो मर्ज हो जाता है, और इमर्ज सत्युगी संस्कार होते हैं। तो बीज वृक्ष को पैदा न करे उसके लिए उसे आग में जलाया जाता है। तो बाबा कहता है बीज फिर से पैदा न हो, वृक्ष न बने, इसीलिए उसको जलाना पड़ता है, तो आग में जलाया जाता है। तो कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन की अग्नि में जला दो तो वृक्ष पैदा नहीं होगा, मतलब बार बार वो संस्कार आएंगे नहीं। तो अर्थात मन वाणी और कर्म में कमजोरी आएगी नहीं। बाबा के वो फिर संकल्प रूप में भी नहीं आएंगे, अगर संकल्प में नहीं आएंगे तो फिर वाणी में भी नहीं आएंगे। तो ऐसे बाबा कहता है फिर कमजोरी अगर जला दी है तो नहीं आएगी। जैसे होली जलाने में होशियार हो, ऐसे होली पवित्र बनने की होली जलाना तो होली हो जाएंगे। बाबा कहता है सुल होली जलाने में होशियार हो, वैसे ही पवित्र बनने की होली जलाना, मतलब होली हो गया। बाबा कहता है ना होली माना पास्ट इज पास्ट, खत्म। तो कमजोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा यह टाइटल याद रखो कि हम विघ्न विनाशक है, स्व के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक। बाबा कहता है सिर्फ हमारे ही ऊपर विघ्न विनाशक नहीं बनना, लेकिन दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना है। अब विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। बाबा कहता है अभी तो आपको करना ही पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थी बनना ही पड़ेगा। तो बाबा कहता है विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। शांति। थैंक यू निमिता जी। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। और किसी आत्मा को शेयर करना है?
एक एक मुरली याद रखे कि संगम युग में कितना हमें मिल रहा है, तो ये मुरली रोज याद रखे तो कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा ने सतयुग से भी कितना ज्यादा महत्व बताया है संगम युग का।